पूल पार्टी इसलिए रखी है कि आप मॉडर्न को इस पुराने नॉस्टैल्जिया के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए रखिए कि गर्मी बड़ी है, पूल पार्टी नहीं होगी तो कोई नहीं आने वाला। नहीं, दोनों ही चीज़ें नज़र में रखी हैं हमने। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ये सिर्फ लड़कियों को शादी से पहले बोला जाता है या कुछ लड़कियों को शादी के बाद भी। लेकिन एक बार आप जो है वो शादी के 3-4 साल गुजर जाते हैं, आप किचन के काम में बिजी हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, और आजकल वर्किंग वुमेन है, वैसे टाइम किसी को नहीं मिलता कोई भी काम करने के लिए, तो लड़कियां और महिलाएं एंजॉय कब करेंगी और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कब करेंगी और कहाँ जाके करेंगी? सिंपल सी बात है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अभी भी वही आउटडेटेड किटी पार्टी हो रही है, एक ही रेस्टोरेंट के एक हॉल में बैठे हुए 5 लड़कियां जो हैं, 10 महिलाएं जो हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं और किटी पार्टी ख़त्म तो सारी इन्जॉयमेंट ख़त्म। लेकिन कोई तो ऐसी पार्टी, कोई तो ऐसा थीम इवेंट हो जो महिलाओं के लिए भी जो है काम कर रहा हो। तो मेरे साथ सायमा दी हैं, भावना जी हैं, और ये चलो सखी इवेंट्स करवाती रहती हैं। पहला इवेंट नहीं होने जा रहा है, पहले भी होता रहता है, लेकिन इस बार इवेंट में कुछ खास है। इवेंट में क्या खास है इन्हीं से जानते हैं। तो सायमा जी सबसे पहले मुझे बताएं कि ये चलो सखी लास्ट टाइम भी करवाया था, इस बार भी करवा रहे हैं, चलो सखी करवाते रहना या बाकी भी किसी को मौका देने की वो भी कुछ करें? नहीं, फिलहाल तो मेरा कंसंट्रेशन सखियों पे ही है कि चल सखी एक दिन अपने लिए जीते हैं, वही सिमरन को अपनी ज़िंदगी जीने का मौका देते हैं या सिखाते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी हमें एक दिन अपने लिए निकालना चाहिए। पॉसिबल होता है वैसे ये महिलाओं के लिए? क्योंकि आई सी माई मॉम वो मंडे टू संडे बिजी हैं, संडे जब सबका ऑफ होता है उस दिन भी बिजी हैं, कभी घर का काम कभी बाहर का काम, अगर काम नहीं भी है तो कोई ना कोई चीज़ निकल ही आती है जिसमें टाइम सारा जो है इन्वेस्ट हो जाता है। तो कोई एक दिन निकालना पॉसिबल हो जाता है सखियों के लिए? यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, यही मेरा मैसेज है कि इतनी हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद मतलब हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। सिर्फ इसी के लिए मेरा इनिशिएटिव है और मैं ये छोटे छोटे इवेंट्स करती हूँ। तो भावना जी मुझे बताएं कि अब सखियाँ इकट्ठी हो जाएं तो उसके बाद करेंगी क्या? ऐसे तो एक्सपेक्ट सारे यही करते हैं कि बस गपशप होगी, गॉसिप होगी, मोहल्ले में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, कोई किसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बस यही बातचीत होती है। और तो क्या खास होना है? तो आप जो इवेंट करवा रहे हैं उसमें क्या खास होना है? उसमें लेडीज़ को एक्चुअली ज़्यादा यही होता है कि कहीं भी हम जाएं तो हमें तंबोला खेलना है, तो हम उस तंबोला से थोड़ा सा हट के हम उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि तंबोला के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम बचपन में करते थे जो हम भूल गए हैं। तो हम वो चीज़ को लाना चाहते हैं कि वो वहाँ पे आए। तंबोला तो होगा नो डाउट, लेकिन उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ गेम्स ऐसी होंगी जो उनको अपने बचपन की, कुछ कॉलेजेस की यादें दिलाएंगी, पूल पार्टी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमने ज़्यादा फोकस किया है इस इवेंट में। पूल पार्टी इसलिए रखी है कि आप मॉडर्न को इस पुराने नॉस्टैल्जिया के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए रखिए कि गर्मी बड़ी है, पूल पार्टी नहीं होगी तो कोई नहीं आने वाला। नहीं, दोनों ही चीज़ें नज़र में रखी हैं हमने, पुराना और नया दोनों को कोलैबोरेट करने की कोशिश की है कि पुराना भी हो और नया भी हो। जो चीज़ें मतलब सिर्फ तंबोला मेन मकसद जो है, मेन मोटिव जो है कि मोबाइल, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों के काम, किटी पार्टी और व्हाट्सएप मैसेजेस से हट के हम अपनी वही पुरानी ज़िंदगी जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में, अपनी एज ग्रुप की बात कर रही हूँ पल्लवी, और मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमारी ही एज ग्रुप के लोग आएँ, हमें यंगस्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मज़ा ले सकते हैं हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें मैंने नज़र में रखते हुए तंबोला को भी इंक्लूड किया है, पूल पार्टी को भी इंक्लूड किया है, डीजे डांस भी होगा, और सबसे ज़्यादा आपको पता है मैं अपने कल्चर से कनेक्टेड हूँ, डोगरी अपनी ज़बान और अपना कल्चर, और हमारा धाम का डोगरी खाना भी होगा। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास हंटर्स रैंच में देसी रसोई है मेन अट्रैक्शन, वहाँ पे हम अपने वही देसी खाना, गोलगप्पे, कचालू और बहुत, अब सब कुछ यहीं बता दूंगी तो कुछ सरप्राइज़ नहीं रहेगा। तो ये प्री रिक्विजिट्स कि अगर इवेंट में आना भी है तो क्या क्राइटेरिया रखा है कि हाउसवाइफ होनी चाहिए, वर्किंग वुमेन होनी चाहिए, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया आपने फिक्स करके रखा है, या कोई ड्रेस कोड रखी है, कोई थीम रखा है, या कोई ना कोई क्राइटेरिया तो रखा होगा कि अगर आपको आना है तो आपको भी थोड़ा प्रिपेयर होके आना है? वैसे तो ये इवेंट लेडीज़ के लिए है, लेकिन गर्ल्स भी दे कैन ज्वाइन, और इसका क्राइटेरिया है, हमने एक ड्रेस कोड रखा है, ट्राई टू कम इन वेस्टर्न, और
आपको एक ड्रेस कैरी करनी है, साथ में एक कैप कैरी करनी है और सन ग्लासेस। ये हमारा ड्रेस कोड है मेन। ये धूप से बचने के लिए या ये भी किसी एक्टिविटी के कंसर्न है? एक्टिविटी के कंसर्न भी है, थोड़ा सा समर्स को लेके भी हमने सोचा है, और उसके अलावा थोड़ा हमने एक, अब सब कुछ मैं क्या डिस्क्लोज करूँ यहाँ पे, एक्टिविटी है, हाँ, यस। तो इस बार हंटर्स रैंच क्यों? क्योंकि अभी तक के जितने इवेंट्स हुए हैं शिकारगा में हुए हैं, और शिकारगा की मतलब वेन्यू भी इतना खूबसूरत है, वहाँ पे इवेंट्स भी बहुत सारे बहुत सक्सेसफुली हुए हैं, तो इस बार ये हटके फॉर्मूला, ये हंटर्स रैंच जाना, क्या ढूंढते ढूंढते हंटर्स रैंच पहुंचे? नहीं पल्लवी, हंटर्स रैंच भी हमारा ही मतलब वेंचर है। शिकारगा और हंटर्स रैंच दोनों बहन भाई कह लो, भाई भाई कह लो, कुछ भी, दोनों ऐसे ही हैं। और ये इसलिए मैंने हंटर्स रैंच पे ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि समर्स के लिए हंटर्स रैंच इज़ अ आइडियल प्लेस। तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, बहुत सारे पेड़ समर्स को नज़र में रखते हुए, और सबसे बड़ी अट्रैक्शन पूल है, देसी रसोई है। तो ये जो सब चीज़ें हमने दिमाग में हमारे आई कि समर्स में हम क्या कर सकते हैं जो सबको मज़ा आए और अट्रैक्शन लगे, तो वो सब चीज़ें हंटर्स रैंच में ही हैं। आने वाला मेरा जो इवेंट होगा विंटर्स में, आपको पता है अक्टूबर में मैं करती ही हूँ, प्री करवा चौथ हो या नवरात्रों में कोई डांडिया नाइट हो, वो आपको शिकारगांव में ही हम कराएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जब सेम इवेंट रिपीटेडली होना शुरू हो जाए तो लोग भी बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि एक्सपेक्टेड ही है, यही सब पिछली बार भी था, ये सब इस बार भी है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई एक बार अटेंड कर लिया तो दूसरी बार आने का क्या मतलब बनता है। तो इस बार इस चलो सखी में ऐसा क्या यूनिक है, ऐसा क्या नया होने वाला है जो पिछले वाले इवेंट्स में नहीं था, जिससे लोगों को लगे कि अगर हमने पिछला इवेंट अटेंड किया भी है तब भी यहाँ आना ज़रूरी है? नहीं, इस बार पिछले इवेंट से सब कुछ डिफरेंट होगा। एवरी गेम इज़ डिफरेंट, हर एक्टिविटी डिफरेंट है, और थीम ही डिफरेंट। सिर्फ हमारा स्लोगन जो है, हमारा जो ब्रांड है चल सखी, वो वही रहेगा सीज़न 1, 2, 3, और मुझे लगता है काउंटलेस नंबर तक हम जाएंगे, लेकिन करेंगे हम बिल्कुल अलग। बिल्कुल जैसे प्री करवा चौथ में हमने बिल्कुल अलग किया था, जो विमेंस डे पे मैंने चल सखी कहीं चलते हैं किया, तो वो अलग था। उसमें कुक विदाउट फायर कंपटीशन था, कैट वॉक थी, और वुमेन एम्पावरमेंट पे सारा उसको लेके था। और ये जो है ये बिल्कुल मस्ती के लिए इवेंट है। सिमरन असल में पल्लवी, पिछले इवेंट में जो लूप होल्स रह गए, जो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाई और मेरे माइंड में था, तो वो जो रह गया था ना, उसी को पूरा करने के लिए ये इवेंट इतनी जल्दी हम फिर से कर रहे हैं। तो ये वो तो नहीं है कि जैसे कॉलेज में हम पिकनिक्स पे जाया करते थे या दोस्तों के साथ, तब कंट्रीन या पत्नी टॉप ले जाया करते थे, तो वहाँ होता था कि दोस्तों के साथ गाने लगेंगे, डांस करेंगे, खाना पीना होगा, गपशप बजेगी, और अलग अलग एक्टिविटीज़ उसी के सराउंडिंग। तो ये कॉलेज पिकनिक टाइप कॉन्सेप्ट जो है ये आप ला रहे हैं महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, महिलाओं के लिए जिन्हें वक्त नहीं मिलता है, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है? ऑलमोस्ट ये कॉलेज पिकनिक ही लगेगी आपको, और कॉलेज पिकनिक से भी ज़्यादा एक यू कैन से एडवेंचरस भी होगा। और एक्टिविटीज़ तो होंगी ही होंगी जो, और एंटरटेनमेंट भी है, और मुझे लगता है कॉलेज से ज़्यादा एंजॉय करेंगे लेडीज़। मैंने एक आपका प्रोमो भी देखा, उसमें कुएं से आप सारे मिलके पानी निकाल रहे थे, तो मुझे बताना कि एक तरफ पूल पार्टी हो रही है, एक तरफ कुएं से पानी निकल रहा है, ये क्या मेलजोल लाने की कोशिश की जा रही है? महिलाओं को ये तो नहीं एक्टिविटी करने वाले कि भाई कुएं से पानी निकालो, वो पानी पूल में भरो, फिर पूल पार्टी करो? नहीं, ये रिमिक्स का ज़माना है ना पल्लवी, तो हम लोग भी नया पुराना रिमिक्स करके कर रहे हैं, ताकि जो पुराना कुछ करना चाहते हैं वो करें, और जो नया कुछ करना चाहते हैं वो करें। और बड़ी लिमिटेड सी मैंने इसकी एंट्री फ़ी रखी है, उसमें बहुत कुछ इंक्लूड किया है, खाना पीना है, मौज मस्ती है, गिफ्ट्स हैं, जितने कंपटीशंस, जितनी गेम्स हम करेंगे सब सरप्राइज़ गिफ्ट्स हैं सबके लिए। और मेरी कोशिश होगी कि जितनी फीमेल कम्युनिटी मुझे ज्वाइन करे, सब कुछ ना कुछ लेके ही जाएं वहाँ से, ताकि उनको याद रहे कि हमने ये इवेंट वो किया था। और मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी कि अगर किसी को हंटर्स रैंच, वैसे तो आजकल सब ड्राइव करते हैं, खुद ही पहुँच जाते हैं, इसीलिए हमने इसका टाइमिंग भी बड़ा सूटेबल रखा है, जो फीमेल्स को प्रॉब्लम ना हो। 12 PM ऑनवर्ड्स के 1 बजे तक शुरू होके 5 बजे तक, ये 6 बजे तक ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर पिक एंड ड्रॉप कोई चाहता है तो डिफरेंट जगह पे, जैसे छन्नी का कोई पॉइंट, पंचतीर्थी का कोई पॉइंट है, वहाँ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी हम देंगे, जिसके लिए उनको 200 रुपीज़ एंट्री से
अलावा पे करने होंगे। तो आने जाने का हैसल भी नहीं है। और ये मैंने इसीलिए किया है कि कोई रह ना जाए, किसी का ये ना हो कि मुझे छोड़ने कोई नहीं आया, या मैंने गाड़ी लेके आना था, गाड़ी घर से कोई और ले गया। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ माइंड में रखते हुए मैंने। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई टिकट्स का प्राइस क्या है, किसे कांटेक्ट करना है टिकट्स के लिए, कैसे बुक करना है, और डेट कंफर्म है, क्योंकि कई बार प्लान्स का होता है कि कॉलेज पिकनिक्स का भी प्लान्स कभी एक दिन आगे कभी एक दिन पीछे, तो डेट्स क्या है सब कुछ? डेट कंफर्म्ड है, इट्स 10th जून, और इसकी टिकट है 1000, और उसमें फूड, गेम्स, पूल पार्टी, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। और उसके अलावा अगर आपने टिकट्स कलेक्ट करनी है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि विद इन 2 days आप कलेक्ट करें टिकट्स, बिकॉज उसके बाद में भी हम एंट्री थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दें। और टिकट आप नंबर्स हमने दिए हैं जो उससे कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्साइमा का नंबर है, नंबर मेरा नंबर है 9682581322। मेरे नंबर पे कॉल करके टिकट्स अपनी बुक कर सकते हैं। भावना भाभी के नंबर पे फ़ोन करके टिकट्स बुक कर सकते हैं। आरजे जूही को कांटेक्ट करके टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये हंटर्स रैंच के पेज पे जो नंबर्स हैं, कांटेक्ट नंबर्स, उनको भी कॉल करके आप टिकट्स अपनी बुक कर सकते हो। तो आपने सुन ही लिया कि भाई एक इवेंट होने वाला है जम्मू में हंटर्स रैंच पर। हंटर्स रैंच, अगर आपको याद होगा कि जब स्ट्रेट लाइन ने शुरुआत ही की थी, तब आपको एक जगह हमने दिखाई थी कि जम्मू में भी क्या ऐसी जगह आपने कभी देखी है जहाँ पे जिप लाइनिंग है, जहाँ पर पूल है, जहाँ पर काफ़ी खुली जगह है और नेचुरल एटमॉस्फेयर में आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। और उसी हंटर्स रैंच में अभी इवेंट होने वाला है चलो सखी, जिसमें जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपने कॉलेज के दिन याद करें, और साथ ही में अपने ही एज ग्रुप के, अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है वो इन्होंने बता ही दिया। और अगर आप नहीं पहुंच पाते खुद, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है, आप खुद ड्राइव करके नहीं पहुंच पा रहे, तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जा रही है ताकि आप ये इवेंट मिस ना करवाएं।